हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी अपने एसए2 एग्जाम्स लिख रहे हैं। ऑलरेडी आप अपने 3 एग्जाम्स कंप्लीट कर चुके हैं थर्ड लैंग्वेज तक। अब कल से ऑप्शनल सब्जेक्ट है 8 और 9th के लिए मैथमेटिक्स, 6th एंड 7th के लिए सोशल स्टडीज। तो मैं चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर सकूं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हो सका तो इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे एसए2 में, क्योंकि ये जो पेपर्स है पिछले 4 इयर्स के पेपर्स है, उसको मैंने एनालाइज किया है। एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रैप किया है, सेलेक्ट किया है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार देख लेकर आप जरूर जाना। पहले 6th क्लास के लिए सेक्शन 1 से आपको पढ़ना है। सेक्शन 1 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द मैप। पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द मैप। ये पहला क्वेश्चन है आपके फर्स्ट सेक्शन के लिए। मैप को आपको क्लासिफाई आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड द अर्ली मैन डिस्कवर द फायर। किस तरह फायर को डिस्कवर करे आपको, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई द इंटरनेशनल विलेज, यहां पे अरवली was stabilized। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करके जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन एनी टू महाजनपदास। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी आपको याद करके जाना है। फिफ्थ क्वेश्चन उठाएंगे हम, व्हाट इज संगम लिटरेचर। व्हाट इज संगम लिटरेचर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन वाई was happen culture called as the Indus Valley। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 7th क्वेश्चन, राइट एनी टू preaching of वर्धमान महावीर। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, व्हाट आर महाजनपदास। ऑलरेडी आ गया है, फिर अगर लिखना चाह रहे तो व्हाट आर महाजनपदास। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। टू होम शुड वोटर कास्ट देयर वोट्स। 9th वाला, टू होम शुड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम एनी टू वेदास।
टेंथ वाला, नेम एनी टू वेदास। उसके बाद हाउ लैंग्वेज यूजफुल टू ह्यूमन लाइफ बोलकर आपको एक क्वेश्चन देगा, हाउ इज लैंग्वेज यूजफुल टू ह्यूमन लाइफ, ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक ग्राफ देगा आपको, ग्राफ इस टाइप का एक ग्राफ आपको दे सकता है, एक ग्राफ देकर आपको कुछ क्वेश्चंस इससे दे सकता है या लैंग्वेजेस के बारे में दे सकता है, वो आपको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 12th वन, generally once in how many years elections were conducted, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 13th वाला, इन विच ईयर द पोल परसेंटेज was the highest, ये क्वेश्चन है आपके फर्स्ट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट सेकंड सेक्शन हम देखें, सेकंड सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपको 6 4 24 मार्क्स दे सकते हैं। चलिए सेक्शन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 problems faced by farmers in Raitu Bazaar at present, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड वाला, सजेस्ट मेजर to promote gender equality, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड वाला, क्रिएट 2 slogans on importance of ग्रीनरी, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीनरी के ऊपर आपको 2 स्लोगन्स आपको लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, विच क्वालिटीज डू यू लाइक इन अशोका। नेक्स्ट, ड्रा द आउटलाइन map of Telangana and locate any one boundary state, कोई भी एक स्टेट का नाम आपको लिखना है। उसी तरह एक का ऐसे पाई चार्ट दे सकता है, देकर नीचे 2 क्वेश्चन देगा, वो आपको कर लेना है। पाई चार्ट तो मैं ड्रा नहीं कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट इसके अंदर से, नेक्स्ट लेसन के नेक्स्ट पेपर के 6th वन, राइट द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9th, क्रिएट 2 slogans on unity in diversity, unity and diversity। उसके बाद नेक्स्ट 10th वाला, विच प्रोग्राम आर टेकन
up at present to increase greenery in Telangana. Next, 11th, how religious teaching are being followed in your locality at present. उसके बाद इस टाइप का एक मैप पूछा जाएगा, यहाँ पे ऑब्जर्व द गिवन मैप, ये मैप दिया जाएगा, ये आंसर्स आपको लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन सेकंड से। अब नेक्स्ट हम थर्ड सेक्शन भी देखेंगे। चलिए थर्ड सेक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का आपको थर्ड सेक्शन रहेगा। 4 आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा, 4 8 32 मार्क्स है। तो फर्स्ट वाला सेक्शन थर्ड का यहां पर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पैराग्राफ देगा आपको, ओपिनियन आपको लिखना है। एक पैराग्राफ में से दोनों में से एक आपको लिखना पड़ेगा, और एक आंसर यहां से लेंगे सेकंड वाला, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन latitudes and longitudes। ये भी एक आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 पैराग्राफ देगा, वो पैराग्राफ तो आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट, मैप में लोकेटिंग करना है। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखेंगे। वर्ल्ड मैप में अमेरिका, पैसिफिक ओशियन, थर्ड वाला है जेरूसलम, फोर्थ वाला है द लार्ज कॉन्टिनेंट। ये वर्ल्ड मैप में है, और उसके अलावा ये वर्ल्ड मैप में इतने आपको देख लेना है। और उसके बाद आपको क्या देगा, देखिए नेक्स्ट इंडिया आउटलाइन मैप में रहेगा, फोर्थ वाला इंडिया आउटलाइन। इंडिया में फर्स्ट रिवर गोदावरी, सेकंड सिक्किम, थर्ड दक्कन प्लेट्यू, फोर्थ कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये इंडिया आउटलाइन में है, और कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ वाला है कलिंगा, सिक्स्थ वाला है कैपिटल ऑफ इंडिया, सेवेंथ वाला है रिवर कृष्णा, फोर्थ वाला है दक्कन प्लेट्यू, ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट तेलंगाना मैप में फिफ्थ वाला फर्स्ट वाला टुवर्ड्स ऑफ वेस्ट ऑफ तेलंगाना एक है। उसके बाद पंडावल गुट्टा सेकेंड, पांडवला गुट्टा थर्ड हैदराबाद, फोर्थ है अनंतगिरी हिल्स। ये आपको मैप पॉइंटिंग रहेगा, और उसके अंदर और कुछ आंसर, सिक्स्थ आंसर है देखिए यहाँ पे,
एक्सप्लेन द गुप्ता लाइन। इसके बाद 7th वाला रहेगा राइट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी इसके अंदर रिजल्ट। और इसके बाद लास्ट वाला आपको क्या दे सकता है, देखिए ये इस टाइप के आपको ग्राफ देगा। ये ग्राफ आपको चेक करना है, ये ग्राफ आपको एनालाइज करना है। ये दोनों में से एक आपको ग्राफ देगा। पूरे पेपर्स में यही रहेगा, लास्ट सेक्शन में ये ग्राफ आपको दे सकता है। देखिए नेक्स्ट पेपर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए यहां पर भी वही पेपर है, 2024 का पेपर हम देखेंगे। ये वही है। तो इस टाइप के आपको रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बेनिफिट होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस आप पढ़कर जाइए। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको रहेगा। और आप पता है ऑब्जेक्टिव आपको 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का आपको देगा। ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का देगा, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के पेपर पर आप अच्छा लिखेंगे।